जो पाकिस्तानी अवाम आती है वहाँ आके भीख मांगती है। हाँ, ये भी एक रीजन है। यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हाँ। क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीजे तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। हाँ। ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। अच्छा। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते हैं। मैं यूरोप की डंकी लगा के गया था यूरोप, मुझसे पूछो मैं कितना जलील हूँ, मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से। ठीक है, मैं इतना जलील हो चुका हूँ, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के मैं यूरोप पहुंचा, वहाँ पे मैंने 1 महीना निकाला, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। डंकी आई कहाँ से? कहाँ से आई? इंडिया से आई है डंकी। फिर वो तो आज इंडिया का तो कोई नाम नहीं लेता। वो पकड़े यूएई ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीजा जो है बंद कर दिए गए हैं। वजह अगर देखी जाए तो मोस्टली वजह ये होती है कि पाकिस्तानी बाहर जाके भीख मांगते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और बड़ी वजह ये भी है जो वीजाज हमें बाहर नहीं मिलते, डंकी भी है। पाकिस्तानी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री चले जाते हो। ठीक 10 दिन के बाद जो है कतर भी अपने वीजा जो है पाकिस्तानियों के ऊपर बैन करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के वीज़ा को अदर इस्लामिक कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है। पहले पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ में इजीली आ जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी लोगों के बिहेवियर के कारण पहले तो यूएई और ओमान ने पाकिस्तान के वीज़ा को बैन किया और अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के वीज़ा को बैन कर दिया। और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के लोग वहाँ जाकर उनका जो बिहेवियर रहता है लोगों के लिए, और दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो वहाँ पर जाकर इलीगल एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्राइम करते हैं वहाँ पर। और अब कतर भी पाकिस्तान के वीज़ा को बैन करने जा रहा है, हो सकता है कि वो भी कर दे। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस बारे में क्या कहना है। इसके ऊपर रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा। लेकिन आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हम आउट ऑफ कंट्री क्यों जाते हैं, अपना मुल्क छोड़ के जाती क्यों जाते है, हैं? कमाने के लिए जाती है तो ना, वही चाहे ना, lifestyle के लिए। जब अपने मुल्क में रोजगार नहीं होगा तो हाँ। जब बाहर की कंट्रीज ये मौके फराहम करेंगे हमारी आवाम को कि यहाँ पे रोजगार जो है वो उन्हें मुहैया किया जाएगा और वो उनके लिए वीज़े ओपन करते हैं। लेकिन दूसरा तरफ ये है कि सऊदीया ने जिस तरह अचानक से वीज़े बंद कर दिए हैं, जैसे हज करीब है, लेकिन बहुत सारी आवाम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हज करने के लिए परफॉर्म करने के लिए जाती है। लेकिन तो ये खबर जो है वो मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। अगर हम सऊदी अरब की बात करें, देखिए अभी जो है ना 30 अरब की जो कम से कम जो है 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से बात करें तो 7-8 अरब डॉलर जो है वो तो कम से कम हम कमा लेते हैं सऊदी अरब से। ठीक है, इस्लामिक कंट्री से। वहाँ पर उनका इशू है कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं करते, यहाँ पर आके पॉलिटिक्स करते हैं, फिर यहाँ पर आके जो है भीख मांगने में भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो हमें वीज़ा देते हैं और हम लोग वहाँ पर जाके कमाते हैं तो बदले में हमने वहाँ पर अपना कैसा इमेज जो है बिल्ड कर लिया। वो बिल्कुल, लेकिन जो आउट ऑफ जो कंट्रीज़ हैं जो इस टाइम वीज़े बंद करें, उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी अवाम आती है वहाँ आके भीख मांगती है। हाँ, ये वो भी एक रीज़न है। यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हाँ। क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीज़े तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। हाँ। उनके लिए। हाँ। तो वो वहाँ जाके जीरो कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। उल्टा वहाँ जाके उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि उन्होंने जो वीज़े बंद किए हैं। हाँ, तो अगर पाकिस्तानियों की ओवरऑल बात करें, देखिए हर कंट्री में लोग डंकी लगा के जाते होंगे, इंडियंस भी जाते होंगे और भी बड़ी नेशन जाती होंगी, लेकिन जो ज़्यादा नंबर्स आते हैं ना वो पाकिस्तानियों के आते हैं। यूरोप में भी सेम इमेज है, वहाँ का वीज़ा भी बहुत मुश्किल हो गया। अमेरिका जाने का तो अब कोई पाकिस्तानी सोचे ही ना, जो बहुत मालदार होगा वही जाएगा। तो ये हम पहले होता था, हमें हर जगह इजीली एक्सेप्टेंस मिल जाती थी, हमें वीज़ाज मिल जाते थे, अब वो चीज़ नहीं रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अब वो चीज़ नहीं रही। वही मैंने आपको वजह बताई है कि यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे ममालिक, वहाँ जाके उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं, जैसे कि वो उनका भी कहना है। और यहाँ के पाकिस्तानी अवाम है, कुछ जिनसे पूछे कि वीज़े क्यों बंद करें, वो भी यही आगे से जवाब देते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ जाके काम नहीं करते हैं नीयत साहब से और कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अगर हम इंडियंस की बात करें, देखो 140 करोड़ आवाम का मुल्क है और इतने ज़्यादा, अभी देखिए इंडिया 125 बिलियन डॉलर के करीब रेमिटेंसेस कमा रही थी। इतने ज़्यादा इंडियंस बाहर हैं और दुनिया में अभी तक नंबर 1 पे हैं। इतने इंडियंस अपने मुल्क के अंदर पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर उनके लिए क्यों नहीं छपती किसी अखबार में? तो वही मैं आपको बात कह रही हूँ कि क्यों नहीं छपती है, क्योंकि वो जाके बाहर काम करते हैं। इंडियंस बिल्कुल इंडियन अपना टैलेंट दिखाते हैं, अब जो उनकी सलाहियतें हैं वो बाहर जाके उनको दिखाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी कंट्री में। और जैसा कि पाकिस्तानी है वो यहाँ से जाते हैं, गरीब जो है वो बाहर इसलिए जाते हैं कि थोड़े 4 पैसे कमा लेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी थोड़ी सी हैवी है पाकिस्तान से। ऐसा ही है। तो बेरोजगारी की कह लें कि बेरोजगारी होने की वजह से वो बाहर जाते हैं, और बाहर जब उनके लिए वीज़े बंद होंगे, वहाँ जाके जब वो काम नहीं करेंगे तो फिर वीज़े बंद ही होंगे ना। वहाँ जाके भीख मांगेंगे, उनके एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे, तो ऐसा ही होगा।
और इसमें जो अच्छे पाकिस्तानी है उनका भी फिर इमेज ऐसे ही बन बिल्कुल, जाता फिर है। उनका भी जो है वो साथ में वो भी बेचारे पिस जाते हैं। पिस जाते हैं, हाँ जाहिर है, फिर वो ये तो नहीं देखते कि तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो चंद लोग जो जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर वाले, फैला रहे हैं। वो इमेज जो है ना, वो जो 4 लोग अच्छे हैं ना उनकी भी खराब कर देते हैं। सही बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या क्या पैगाम दोगी, क्योंकि लड़के ज़्यादा जाते हैं बाहर, लड़कियों की परसेंटेज बहुत कम है। अगर लड़कियां जाती हैं एज अ हाउस वाइफ जाती हैं, अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हैं, कंपनीज के साथ चली जाती हैं, तो क्या पैगाम देगी ये जो आज पूरी दुनिया हंस रही है कि लो जी सऊदी अरब ने जिन कंट्रीज़ के वीज़ा बैन किए उनमें पाकिस्तान का नाम भी है। बिल्कुल, बहुत शर्मिंदगी का ही मुकाम है हमारे लिए इस वक्त के बाहर की ऐसा नहीं कंट्रीज़। हुआ सऊदी की पाकिस्तान तो समझते ही नहीं है। अब मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स हो गए, बाहर अप्लाई करते हैं कि बाहर जाकर उन्हें काम मिलेगा, वो अच्छा कमा सकेंगे। उनके लिए भी एक शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान में जो कुछ टैलेंटेड लोग हैं वो भी नहीं अब जा पाएंगे बाहर। ये इसी वजह से बिल्कुल उनका ही मुश्किल हो हाँ जी, जाएगा। तो क्या कहेंगे, ये इतने शानदार किस्म के जो रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, कहीं डंकियां लगा रहे हैं। 50,000 पाकिस्तानी ईरान का वीजा लेके वहां से गायब हो चुके हैं यूरोप की डंकियां लगा के। अब बगदाद एयरपोर्ट पे जाते ही वो हमारा पासपोर्ट ले लेते हैं। अमेरिका ने तो वैसे ही आना मुश्किल कर दिया है, यूरोप भी बहुत मुश्किल हो गया। इस्लामिक कंट्री जहाँ पे हम इजीली चले जाते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, ये भी अब हमें बैन करे। कतर 10 दिनों बाद हमें बैन करने जा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों पाकिस्तानियों को लोग बाहर आने नहीं दे रहे, फलने फूलने कमाने नहीं दे रहे? ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। अच्छा। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते क्या हैं। बात ये है, पाकिस्तान कैसे? के अंदर टैलेंट है। जैसे? ये आप जो कह रहे डंकी शंकी लगाना, अब आप मुझे भेजें ईरान भेजेंगे, मैं ईरान से आगे खुद चला जाऊंगा, यूएई चलूंगा, यूएस से जिधर भी अमेरिका लंदन घूम फिर के आ जाऊंगा। ये पाकिस्तानी ऐसे बदनाम बिना किए हुए हैं। कागजों के। बिना कागजों के। ये तो पाकिस्तान में टैलेंट है ना, आप जैसे मर्जी भाई, समझे। अगर क्या करते हैं आप? हमारा वीज़ा कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड का वीज़ा कंसल्टेंसी। ओहो, क्या बात है। तो मेरा भी आज टॉपिक वीज़ा से ही रिलेटेड है, तो आपसे जी हमें ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बात हम ये करें कि सऊदी अरब जो कि हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है, हमारा बहुत बड़ा भाई है, इस्लामी भाई है, आज उसने बोला है कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर सऊदी अरब के वीज़ाज बैन करें। सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्री इस वजह से है कि पाकिस्तान के मुसलमान या दुनिया भर के वहाँ पर हज और उम्रा करने जाते हैं। सऊदी अरब का मसला ये है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी हज और उम्रे का वीज़ा लेके आते हैं, यहाँ पर मांगने शुरू हो जाते हैं। और अगर देखा जाए छोटी ईद गुजर गई, बड़ी ईद आएगी, मतलब बड़ी ईद हज आएगा, और हज में भिखारी भी ढेर सारे वहाँ पर पकड़े जाते हैं। पिछले साल भी सऊदी अरब ने हज के दौरान ऑपरेशन करके 93,000 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा था और डिपोर्ट किया था। ये सारे सिनेरियो पे नजर डालें, आप वीज़ा कंसल्टेंट है, ये कैसी खबरें आ रही हैं? ये बताएंगे पहले। चलिए पहले आप बता दें। मिस कंफर्म तो नहीं है मुझे इस रिगार्डिंग, लाइक कोई इस तरह की खबर मुझे तो नहीं पता, बट अगर ओवरऑल बात करें हम तो वाकई में ऐसा ही है। अगर हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ से जाते हैं, वो लीगली भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को इलीगल शो कर देते हैं। तो इसको हम अगर मतलब यहाँ से लीगल जाते हैं, वहाँ खुद को इलीगल शो करते हैं, वो क्यों? ये मोस्टली ऐसे होता है कि यहाँ से जाते हैं, लाइक छोटी कंट्रीज़ हम कह सकते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो वहाँ से वो फिर जिसे पाकिस्तानी टर्म में डंकी कहते हैं, हाँ, तो डंकी। डंकी वाला सीन करके ना आगे इराक से भी डंकी लगा Yes, देते हैं, फिर यूरोप- वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं? वो आगे यूरोप वाली साइड पे मूव हो जाते हैं। अच्छा, यस तो इन्होंने ईरान इराक के लोगों को भी डंकी लगाना सिखा दिया Yes, होगा। of course. पाकिस्तानियों के साथ ईरान इराक के लोग भी गायब होना शुरू हो गए। यस ऐसे ही है, ऐसे ही है? जी, असल में ये कल्चर है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, और ये ये कल्चर 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 बन गया ये है। गुनाह नहीं है, वो गुनाह इसको समझते नहीं है। वो बेसिकली अवेयरनेस का मसला है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है अवेयरनेस का। ठीक है। और हमें सॉरी टू से हम इतनी जहालत भरी कौम है हाँ। कि हम पढ़े लिख के जाहिल हैं, और हमारे बड़े जो भी कर गए वो हमें एजुकेटेड तो कर गए, हाँ। लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं दी, शऊर नहीं आया। शऊर नहीं आया। हाँ, तो ठीक वो हो गया। शऊर आना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते। हम ये तो फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम ये ओवरऑल नहीं देख ले कि उनके कितने मामलात हैं और उनकी कितनी तंगियाँ हैं जिसको वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। ठीक है। और ये जो लोग जाते हैं, मैं माशाल्लाह आज तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकी। भाई रिसोर्सेज होते हैं, होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, टिकट खरीदने के पैसे, रहने के पैसे। फिर जो लोग यहाँ से जाते हैं, मतलब उनकी क्लास तो मुझसे और आपसे हाई होगी ना, तो फिर वहाँ जाके वो इतनी हाई क्लास जो पाकिस्तान है, वहाँ पर कटोरा लेके भी कैसे मांग लेते हैं? इस पे मैं कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेंटालिटी की बात है। एक पाकिस्तानी की वजह से पूरा पाकिस्तान से लील हो रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के वैसे वीज़ा बंद कर दिए हैं। मैं कहता हूँ सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। ये जो उनसे उम्रा करने के बहाने वहाँ पे सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगने लग जाते हैं। उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो उनसे मांगने वाले हैं उनको उठा के मारा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं, ये भाई जलील हो रहे हैं जो उनसे यहाँ पे सारे खड़े हैं, ठीक है। कोई बात जा नहीं पा रहा। कोई जा नहीं पा रहा, कोई वीज़ा। भिखारी के फील्ड की अगर बात करें तो ये हमारी इंडस्ट्री जो है $32 बिलियन तक की पहुंच गई। ओह माय गॉड। लेकिन आप भिखारी इंडस्ट्री, चलो आपने कहा कि आप वीजा कंसल्टेंट हैं, आप बताएं आपके ऑफिस से। सही बोलते हैं कि हम भिखारी मुल्क है, ठीक है, लेकिन हम भिखारी नहीं है, ठीक है। जो उनसे 2-3 बंदे ऐसी हरकत करते हैं ना, जाके बाहर के मुल्क में जाके 2-3? मैं कहता हूँ काफी बंदे होंगे, बदनाम कर दिया हमें इन्होंने पकड़ के मांगने ये वाले। वीजा कंसल्टेंट है। एक बड़े मजे का सवाल पूछो ऑडियंस की तरह, देखिए अभी तक जितने लोगों ने आपके ऑफिस से वीजा लिया, सच बताना कितने गायब हो चुके हैं?
ज़्यादातर का फोकस यही होता है कि हमने वहाँ पर, भाई देखो फोकस तो हमारा स्टडीज़ नहीं है, आपको भी पता है, हमने वहाँ जाके जो है वो अपना काम ही करना है और मतलब स्टडी के लिए नहीं हम जाते हाँ, हैं। उनका नहीं होता फोकस, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हमें सोल्यूशंस पकड़ने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सोल्यूशन ये है कि हम अवेयरनेस दें और उन जगहों पर जाएं जो बेसिकली वो पूरा पाकिस्तान उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, वो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है। लेट से अगर अब कुछ पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात वो करें, यूएई ने 14 सिटीज बैन की थी, सऊदी अरब ने ओवरऑल वीजा बैन किया। ओवर तो इन इस्लामिक कंट्रीज़ के पाकिस्तान का वीज़ा बैन करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई जो लोग हज के लिए पाकिस्तान से लोग वहाँ जाते थे, वो लोग वहाँ जाकर भीख मांगने लग जाते थे। मतलब जो लोग हज उम्रह के लिए वीज़ा लगवा कर वहाँ पर जाते थे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करते थे। कोई भीख मांगता था, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। पिछले साल 93,000 लोगों को सऊदी ने पकड़ा, भीख मांगने वाले लोगों को, और उनको पकड़कर पाकिस्तान डिपार्ट किया उन्होंने। और वो लोग इलीगल तरीके से वहाँ जाते थे। और ये सब कुछ नहीं है, बस अवेयरनेस ना होने के कारण है। लोगों को समझ ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। दूसरा, लोगों का कहना ये भी है कि पाकिस्तान से इतने सारे लोग वहाँ इसलिए भी जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में कोई रोज़गार के साधन अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन वो वहाँ जाकर करते क्या है? भीख मांगते हैं, सऊदी के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। इंडियंस भी वहाँ पर जाते हैं सऊदी में, लेकिन वो लोग कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं और सऊदी ने उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया है क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग अच्छे हैं, ये अच्छे काम करते हैं, अपने काम के लिए ऑनेस्ट हैं। वहीं पाकिस्तान के लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, क्राइम करते हैं, वहाँ पर चोरी चकारी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।